नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ओनली फॉर डेट ऑफ बर्थ से। प्रॉब्लम भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रॉब्लम भी आपको डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाती है। क्या सक्सेस रेट रहेगा, कौन कौन से ऐसे आपके अंक हैं, आपके नंबर से जो आपको सक्सेस देने के लिए, ग्रोथ देने के लिए, हैप्पीनेस देने के लिए बैठी हुई हैं, और कौन कौन से नंबर मिसिंग है, उसके क्या लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ेंगे और उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। आज हम इसमें सॉल्व की भी बात करेंगे कि कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात की जाएगी और प्लस सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर वास्तु की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जो कि एक मेल का है और इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है। ठीक है, वो प्रॉब्लम को कैसे देखा जाता है वो अनुमान सबके पास भी वो रहेगा ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डेट ऑफ बर्थ है 15 11 प्लस 1989, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। अब इनका भाग्यांक और मूलांक सबसे पहले निकालते, तो ये जो 1 + 5 आया है, हम इसको लेंगे 15 को 1 + 5 तो इक्वल टू 6। 6 मतलब वीनस को रिप्रेजेंट करेगा। वीनस मतलब आपके लाइफ में लग्जरी भी रहेगी, वेल्थ भी रहेगी। ये आपका कॉर्डिनल नंबर है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं है, मतलब कि ये कि उसका जो मूल स्वरूप है, उसके अपने ज़िंदगी का एम या वो अपने ज़िंदगी में चाहता क्या है कि लाइफ में उसके पास एम रहे, वो वेल्थ अच्छी रहे, वो लाइफ में लग्जरी उसको मिले। लाइक इस तरह का उसका माइंड सेटअप रहेगा, अपने ज़िंदगी में ये सब चीज़ों को एक्वायर करेगा और वीनस की जो भी क्वालिटी है वो उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो चीज़ें उनमें दिखेंगी। ठीक है, दूसरा, अब इन सभी नंबर को अगर आप प्लस करते हैं तो ये 35 आता है। तो 3 + 5 को लेती हूँ। कैसे मैंने प्लस वगैरह किया ये सब पिछले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जो कि 8 नंबर आता है। 8 नंबर आता है शनि का नंबर। शनि का नंबर आएगा तो इट मीन ये कार्मिक नंबर होता है कि एक ऊपर वाला सर्कल तो आपके भौतिक को बताता है, दूसरा स्पिरिचुअल को बताता है। इट मीन लाइफ में बंदा भौतिकता के पीछे, इट मीन लाइफ में बंदा जो कहते हैं ना कि लाइफ में वेल्थ के पीछे या फिर काम के पीछे, इसके पीछे वो बहुत ज़्यादा दौड़ेगा और एक समय में अगर वो चीज़ नहीं मिला तो वो आध्यात्म में उतर जाएगा। मतलब 8 नंबर ऐसा है कि इसको बैलेंस करके फिर उसके बाद लाइफ को एंजॉय करने का मज़ा ही अलग रहता है। मतलब कि इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये जो 2 नंबर है जो कि ब्लॉक हो चुका है, पहले ऐसे गोला बना ले फिर ऐसे बना ले, तो ये व्यक्ति ब्लॉक हो चुका है, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 8 नंबर जो कि शनि है, और शनि का एक रहता है ना कि मूल उसका जो रहता है शनि शनै शनै, एक उसका वो रहता है शनै शनै, मतलब धीरे धीरे वो वर्कआउट करता है लाइफ में। फास्ट ग्रोथ का जो रहता है एक वीनस, जैसे उनका मूल स्वरूप क्या है, वीनस है, वो अपने ज़िंदगी में फास्ट इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। और शनि बोलता है कि भाई मैं कमिटेड हूँ, डिनाई नहीं करूँगा पर डिले तो मैं ज़रूर करूँगा, तो वो डिले को रिप्रेजेंट करेंगे कि लाइफ में। और वीनस बोल रहा है कि मुझे तुरंत चाहिए, लग्जरी चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो वो बोल रहा है मुझे अभी चाहिए। शनि बोलते हैं कि डिले करूँगा, दूंगा ज़रूर। तो चलिए क्या प्रॉब्लम्स है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम ये देखते हैं। अब इसको फील कैसे करते, फील करने के लिए आप यहाँ पर पुराने वीडियो को कंसीडर कर लीजिएगा, उसमें दिया गया है कि कैसे फील करना है। यहाँ पर मैं 19 को छोड़ दे रही हूँ, 19 सभी का सेम है इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। अब यहाँ पर 8 आया है, यहाँ पर 9 आया है। अब जो यहाँ पर एक था कि मूलांक और इनका भाग्यांक, तो मूलांक इनका 6 आया था और भाग्यांक इनका 8 आया था। तो यहाँ पर मैं इनका लेती हूँ 9, तो इनका आया था, इसका कलर मैं चेंज कर दे रही हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए। 6 और ये 8, मैंने दोनों को सभी को फील कर दिया। अब यहाँ पर कैसे होगा कि
एक तो ये वाला जो है रो ये भर चुका है और ये वाला रो भर चुका है, ठीक है। इस वाले रो को बोलते हैं 951 के रो को बोलेंगे आपका विल प्लेन, मतलब कि इस व्यक्ति की विलिंग पावर बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ये व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत कुछ इच्छा शक्ति होंगी लाइफ में करने के लिए, ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहेंगे क्योंकि इनका विल पावर बहुत अच्छा है। तो देखा जाए तो इनका कम्युनिकेशनल स्किल बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर रहेगा, फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी रहेगी, सम टाइम डाउन टू अर्थ भी रहेंगे, मतलब थोड़े से मिक्स नेचर कह सकते हैं, ठीक है। मेंटलिटी जो रहेगी वो स्टेबल रहेगी क्योंकि 5 नंबर आपके स्टेबिलिटी को बताता है। रोमांटिक होंगे, सक्सेसफुल होंगे और लाइफ में फेमस भी होंगे। फेमस क्यों होंगे? क्योंकि 9 नंबर है जो कि बताता है लाइफ में ग्रोथ को भी, प्रमोशंस को बताएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये आपकी लाइफ में ग्रोथ और फेम और रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये आग होती है, ठीक है ना। तो वर्ड पावर भी देता है कि फैमिली इनकी बातों को मान के चलेगी। 5 नंबर आता है जो कि मरकुरी का होता है, तो उसका जो कारक होता है, जो उसका डोमेन होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। और कम्युनिकेशन ऐसा कि किसी के माइंड को ओवरकम कर सको, उसको ओवर शेडो कर सको, इतना अच्छा कम्युनिकेशनल स्किल कि आप किसी को आपकी कन्विंसिंग पावर से किसी को भी जो भी आप सेल कर रहे हो या जो भी आप उन्हें समझाना चाहते हो वो बहुत ईजिली आप उनके माइंड को अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से ओवरटेक कर सकते हो। दूसरा क्या होगा, ये बैलेंसिंग नंबर है क्योंकि सेंटर का नंबर है तो बैलेंसिंग। तो एक तो ये भी होता है कि ये व्यक्ति भी बहुत बैलेंस रहना पसंद करेगा, हर सिचुएशन को बैलेंस करके चलना, अपने आप को, सिचुएशंस को, लोगों को। और इनके ग्रह जो कि बुध है तो बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। और ग्रहों की जो भी कारक है या ग्रह के जो भी गुण धर्म स्वरूप है, जो भी एट्रीब्यूट हो, अगर मरकुरियन आता है तो वो ग्रहों के भी जो एट्रीब्यूट है उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है, बैलेंस करके देता है। तो ये 5 नंबर बहुत शुभ है आजकल के टाइम में। अगर 5 नंबर वाले एमरल्ड पहनते हैं और क्योंकि 6 नंबर आया तो कहीं ना कहीं ये बिज़नेस को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बहुत मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर या सेल्स मार्केटिंग में रहेगा ऐसा व्यक्ति, अकाउंट फाइनेंस में रहेगा, सीए रहेगा, या कुछ भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम बहुत अच्छे से ये लोग कर लेते हैं। तो बिज़नेस भी एक ऐसा ही रहता है कि अपना भी काम है और प्लस कम्युनिकेशन भी इसमें तगड़ा रहना चाहिए। तो एक ओपल और इनको पहनते हैं तो इनके वेल्थ और लग्जरी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और प्लस इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव होगा कि आप दूसरे के माइंड को ओवर शेडो कर सकोगे, ठीक है। दूसरा क्या है, ये वाला भी बनता है इनका रो, तो ये प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं लाइफ में। तो ऐसे लोग गुड एब्जॉर्बर रहते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेना। विजनरी मतलब इनकी देखने की शक्ति, दूरदृष्टि, दूरगामी ऐसे रहते हैं। मल्टी टैलेंटेड रहते हैं, मल्टीटास्क रहते हैं, बहुत बहुत डिफरेंट एरिया में ये अपने आप को ट्राई कर सकते हैं और ये भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहते हैं। 8 नंबर आपके मेंटल पीस, क्लियरिटी ऑफ माइंड, करना क्या है, लाइफ का उद्देश्य क्या है, ये बहुत फोकस्ड रहते हैं। इनको करना क्या है बहुत समझ में रहता है। अपनी चीज़ों को अपने काम को कैसे निकालना है ये भी बहुत है। पर 8 नंबर अगेन एक कार्मिक नंबर है तो एक डिलेनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। एक अकेलापन, निराशा, एक उदासीनता, थोड़ा बुझा बुझा सा स्वभाव ऐसे व्यक्ति को रहता है। जब तक इसमें इम्प्रूवमेंट ना किया जाए तो ये व्यक्ति थोड़ा बुझा बुझा सा रहता है। कोर्ट कचहरी के भी योग बनते। एक नंबर आया 3 बार तो ये पितृदोष को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि बहुत बार आया, फायर इसके तुलना में सिर्फ 1 बार आया है। तो यहाँ पर ये पितृदोष को वजन बढ़ाने का काम करेगा। थोड़ा मेंटली डिसबैलेंस का भी काम करता है। गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा, प्यार आ रहा है तो बहुत ज़्यादा, नफरत आई तो बहुत ज़्यादा, मतलब मिल रहा है तो कभी किसी से बहुत खुशी से मिल रहा है, नहीं तो रूम के अंदर बैठना पसंद करेंगे, किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे। सम टाइम नेचर में बड़ा ही चेंजेस सा ये फील करेंगे, खुद ही समझ में नहीं आएगा कि ये मैं कौन सा नेचर लेके चलता हूँ। तो कब सम टाइम फैमिली मेम्बर इनके नेचर को नहीं समझ पाते। दूसरा ये जो जल तत्व का जो आया, तो जल तत्व इनके लाइफ में इनबैलेंस होने से हेल्थ से रिलेटेड भी क्या होगा, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम देना
मूड स्विंग देना, पर 1 नंबर बहुत आए तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। कैसी अपॉर्चुनिटी? सेल्स की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, मनी की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो इनके पास ऑप्शंस बहुत रहेंगे, ऑप्शंस इनको बहुत मिलेगा। इट मीन मनी से रिलेटेड लाइफ में या अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। तो ये बहुत अच्छा है कि जल तत्व, पैसे ये लोग जोड़ने में माहिर रहते हैं, जल तत्व वाले जोड़ने में ये फीलिंग्स को बहुत इम्पॉर्टेंट देते हैं। और सम टाइम इनका मूड स्विंग का जो प्रॉब्लम है, रात में नींद नहीं आना या सर्दी जुकाम लगना, ये मूड स्विंग होना, इनको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि ये बैलेंस कर लिए तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 नंबर शुक्र का होता है, तो मित्रों का सहयोग अच्छा मिलता है, बैंकिंग सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, लाइफ में वेल्थ रहता है, एक स्टेटस रहता है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा करके देता है, घूमने फिरने मिलने जुलने का शौक़ रहता है ऐसे व्यक्ति को। तो यहाँ पर वीनस के सपोर्ट से लग्जरी, वेल्थ, फ्रेंड्स, इंजॉयमेंट, इस तरह की चीज़ बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, बंदा बहुत प्रेजेंटेबल रहता है, फिल्टर्ड रहता है। फिल्टर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को फिल्टराइजेशन करने की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, करना कैसे है, वो बहुत अच्छी क्रिस्टल क्लियर ये रहते हैं और इनको लोग एडमायर करते हैं अपने लाइफ में। इट मीन वीनस जिसका बहुत अच्छा है तो वो व्यक्ति अपने लाइफ में लोगों के लिए एक प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा बनता है, तो लोग उसे एडमायर करते। 5 नंबर बहुत अच्छा है तो उसके कम्युनिकेशन को व्यक्ति बहुत पसंद करते। इट मीन लोग उससे बात करना, और लोग जब उनसे बात करते तो कोई 5 मिनट भी चाहेगा ना तो आधे घंटे खींच लेता है, क्योंकि इनसे बात करना लोग एकदम ब्लेस्ड फील, काइंड ऑफ हीलिंग। क्योंकि वीनस जहाँ आता है ना तो काइंड ऑफ ऐसा व्यक्ति एक हीलर जैसा रहेगा कि इनसे बात करके लोग बोलेंगे वाओ आई गॉट द रिलैक्सेशन ना राइट नाउ। मतलब इनके बाद में वो जादूपन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब भी 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बनता है तो यहाँ पर 1 नंबर मिसिंग है। अगर वो नंबर भी हो जाता तो एक काइंड ऑफ सिल्वर लाइन भी कहते हैं, और वो आपके अगेन राजयोग को बताता है। और राजयोग बताता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत लकी रहता है, सक्सेसफुल रहता है, और जो भी उसके डिज़ायर्स रहते हैं हर एक फील्ड में उसके डिज़ायर्स कंप्लीट होते हैं। तो ये इस तरह के चीज़ों को ये दिखाता है। और ऐसे लोग अपने लाइफ में दृढ़ निश्चयी होते हैं कि जो सोचा है वो अपने लाइफ में करके ही निकलेंगे। ठीक है, और ये सक्सेसफुल इन प्रॉपर्टी बिजनेस में अच्छे रहते हैं, सक्सेसफुल काफ़ी रहते हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस में अच्छे रहते हैं, रियल एस्टेट में इनका पकड़ बड़ा मजबूत रहता है। ये बुकिश लैंग्वेज है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी में ये एक प्रैक्टिकल मेरा व्यू नहीं है, और ये ऑलरेडी इस फील्ड में अपना ग्रोथ कर भी रहे हैं। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, ये ऑलरेडी उस चीज़ में ग्रो कर ही रहे। अब प्रॉब्लम क्या आ गया? ग्रोथ का प्रॉब्लम आ गया है। ये जो 2 साइन हैं, 2 डब्बे खाली हैं, तो ये बताता है कि भाई लाइफ में 4 नंबर, तो 4 नंबर क्या देगा? एक तो ये भी राहु का नंबर है, राहु का नंबर है भी क्या बताता है? इच्छा शक्ति, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो आप चाहते हैं उस चीज़ को हासिल करना, ये आपके वेल्थ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि साउथ ईस्ट कॉर्नर है तो ये आपके वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है कि काम में आपका पैसा ना रुके, लिक्विड कैश आपके हाथ में हमेशा रहे, आपके घर में हमेशा रहे। तो जब जो बिज़नेस कर रहा है उसकी हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी कि पैसा अटक रहा है, पैसा उस फ्लो से नहीं आ रहा है तो पर हमारे पास लिक्विड कैश नहीं है। ठीक है, ये जो 2 बातें रहेंगी ना तो अभी इनकी यही प्रॉब्लम है कि लिक्विड कैश नहीं है, पैसा अटक गया है। जब भी 4 नंबर मिसिंग रहेगा तो पूरा ज़िंदगी यही बोलेगा कि ज़िंदगी तो सक्सेसफुल चली, सब चीज़ बढ़िया था, बट हमारे पास लिक्विड कैश की प्रॉब्लम हर वक्त आती रही, हमारा पैसा बहुत अटका, कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ा। इस तरह का आप सीन देखेंगे। 3 नंबर मिसिंग है तो वो सोशल कनेक्शन, नेटवर्किंग जो कहते हैं ना लाइफ में, कि जब बिज़नेस कर रहे हो तो एक
फ्लो रहना चाहिए। मार्केट के साथ कनेक्शन जितना अच्छा रहेगा, मार्केट में जितना कनेक्टिविटी रहेगा, जितना आप जेल कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा बिजनेस में आपका ग्रोथ होगा। तो ये जो दोनों ही नंबर है, ये वुड एलिमेंट या एयर एलिमेंट कहा जाता है। इसका मतलब ही होता है वुड, एक बीजे से, एक सीड से शुरुआत होती है जो कि छोटी सी चींटी मात्र की रहती है, और इतना बड़ा वृक्ष और इतने फल और इतने सीड्स, फल फूल देना। तो ये दोनों नंबर मिसिंग है, तो इट मीन अपने लाइफ में ये यही फील कर पाएंगे कि किया तो सब चीज़, पर लाइफ में एक बड़ा वृक्ष नहीं बन पाया, उस हिसाब से मैं ग्रोथ नहीं कर पाया जिस हिसाब से मेरे मन में एक डिज़ायर था। ये चीज़ जब लास्ट में कंक्लूज़न होगा तो ये हमेशा इनका पेटेंट रहेगा कि किया सब कुछ, मिला सब कुछ, पर जिस हिसाब से मैं चाहता था उस हिसाब से ना तो वेल्थ है, ना कम्युनिकेशन है, ना मैं अपना ग्रोथ कर पाया। तो ये ग्रोथ का होता है। अब ग्रोथ तो आपके फैमिली लाइफ में भी देखी जाती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो वहाँ पर आपके ग्रोथ को स्टक कर देगा। अब उस ग्रोथ को, अब हम सॉल्यूशन की बात करें तो उस ग्रोथ को क्या है, आप अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर को बैलेंस कर लीजिए, आप अपने आग्नेय कोण को बैलेंस कर लीजिए, आप अपने ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस कर लीजिए, इम्प्रूव कर लीजिए। क्या प्रॉब्लम है चेक करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, सिंपल, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी ये प्रॉब्लम है। अगर उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके चलते हैं तो आपको उतना बड़ा लाइफ में कंक्लूज़न नहीं निकालना पड़ेगा कि यस मैंने अपने लाइफ में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था कि मैं ग्रोथ नहीं कर पाया, पैसा ऑलवेज स्टक रहा, पैसा इतना नहीं था कि मैं लाइफ को एंजॉय कर पाया, घूमा फिरा, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं था, वो सोशल कनेक्शन, नेटवर्किंग या मार्केट में मुझे वो उतना स्टेबिलिटी या इम्पोर्टेंस नहीं मिला जो मैं डिज़र्व करता था। तो ये सब चीज़ें आपकी ओवरकम होना स्टार्ट हो जाएगी। बस आप उस डायरेक्शन को बैलेंस करना चाहिए। आप नॉट ओनली डायरेक्शन, आप इस नंबर को भी एक्टिवेट करिए। नंबर को एक्टिवेट कैसे करना है, उसके बहुत सारे वे होते हैं। एक तो आप नंबर का एक्टिवेशन कैसे करते हैं, 24 और 33 नंबर को आप एक्टिवेट कर लीजिए। वो एक्टिवेशन मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाला है, वहाँ से आप उस नंबर को एक्टिवेट कीजिए। जैसे ही वो नंबर एक्टिवेट होना शुरू होगा आपकी लाइफ में ग्रोथ होगा। तो इट मीन आप उस ग्रह के नंबर को एक्टिवेट करिए, उस डायरेक्शंस को एक्टिवेट करिए। और क्या कर सकते हैं, रेमेडी तो आप राहु की भी आप करेंगे, ठीक है। सूर्य का उपाय करना शुरू कर दिए। अब सूर्य के उपाय में आप सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए। और क्या कर सकते हैं, करने के लिए आप अपने पिताजी के अकॉर्डिंग चलिए। अपने पिताजी की भी कोई भी चीज़ हो, चाहे पेन हो, चाहे घड़ी हो, आप हमेशा उस पेन से वर्कआउट करिए, उस घड़ी को आप पहनिए, उनकी दी हुई चीज़ों का रिस्पेक्ट करिए, उनको रिस्पेक्ट करिए। राहु है तो राहु क्या बताता है, आपके जो स्वीपर्स वगैरह हैं उनको आप कभी कभी कुछ देते रहिए। तो उनके ग्रहों से रिलेटेड उपाय मैं आपको दे दूंगी। उस नंबर को एक्टिवेट कर लीजिए और उस डायरेक्शन को एक्टिवेट कर लीजिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आगे क्या देख सकते हैं, आगे 2 नंबर है। 2 नंबर आपका साउथ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट मतलब अगेन ये भी नंबर आपके प्रॉपर्टी को बताता है कि प्रॉपर्टी वो जो आपने इकट्ठा की है, आपको पेरेंटल मिला हुआ है, आपके पितरों की डायरेक्शन होती, आपके कुटुंब की डायरेक्शन, आपकी फैमिली। तो यहाँ फैमिली मेंबर में बड़ी डिस्प्यूट आपकी रहेगी, ये दिखाता है कि फैमिली मेंबर में डिस्प्यूट। आपकी प्रॉपर्टी जो बनी है उसमें भी सेंध लग सकती है, क्योंकि ये नंबर मिसिंग है तो यहाँ पर सेंध लग सकती है। तीसरा क्या, आपके स्किल में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इट मीन जो काम आप कर रहे हो उस काम में इम्प्रूवमेंट आता है कि आजकल नए नए वे से अपने प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाते हैं, या उसमें कुछ वेरिएशन लाया जाता है, कुछ ऑफर्स प्रमोशन ला के उसमें आपके स्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं रहेगा, जो एक पुराने ढर्रे से काम हो रहा था वही ढर्रे से हो रहा है। तो ये 3 चीज़ों को दिखाता है। एक तो पितृ दोष को भी दिखाता है, फैमिली मेंबर स्पेशली वाइफ के साथ बड़ा प्रॉब्लम दिखाता है। तीसरा, आपका स्किल इम्प्रूव नहीं होगा, साथ में आपका पावर और कॉन्फिडेंस लेक होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन के बाद एक और डायरेक्शन आता है, यहीं पर जो मर्ज हुआ पड़ा है, आपके पावर और कॉन्फिडेंस को भी
कहेगा कि मैं कम हूँ। वहीं पर साउथ साउथ वेस्ट भी आपको बताए कि जो पुरानी यादें हैं, जो पुरानी दिन हैं, जो बैड डेज़ वगैरह हैं, आप उसको हमेशा याद रखते हो और वो आपके लिए पेनफुल होता है। मतलब आप फ्लैश नहीं कर पा रहे हो पुरानी यादों को, वो अभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ये तीनों चीज़ों को, तीनों को इस तरह की आपकी एक्टिविटी रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है वास्तु के हिसाब से चेक करिए। 2 नंबर जैसे मैंने 24, तो 2 को वहाँ एक्टिवेट होगा। तीसरा साउथ वेस्ट, ठीक है, अगेन ये राहु का भी आता है। अगर इसका देखा जाए स्वामी तो राहु है, और 2 नंबर क्योंकि चंद्र का नंबर है, तो इन दोनों ग्रहों पे आप वर्कआउट करेंगे, इन दोनों ग्रहों का उपाय करेंगे जो कि मैं इन्हें दे दूंगी। इन दोनों पे वर्कआउट करेंगे तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आपके प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। 7 नंबर जो कि वेस्ट डायरेक्शन मिसिंग है। अब ये मेटल का डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये अर्थ एलिमेंट हो गया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इनका राजयोग यहाँ से भी कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से जैसे ये 2 नंबर एक्टिवेट करते हो, 4 नंबर एक्टिवेट करते हो, तो ये ऐसा बन जाएगा, कुछ इसका सीन ऐसा दिखेगा। मैं आपको यहाँ से कुछ जैसे ही इम्प्रूव करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये कुछ एक एक नंबर के लिए मिसिंग है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट राजयोग की कैटेगरी में जब ये बन जाएगा नंबर एक्टिवेट और ये डायरेक्शन एक्टिवेट होने से, ये ग्रह एक्टिवेट होने से, तो आपके लाइफ में आप वो करके दिखाएंगे जो आपने शायद तक सोचा भी ना होगा अपने लिए। उतना इम्प्रूवमेंट आप अपने लाइफ में ला सकते, बशर्ते कि आपको इन सभी चीज़ों पे, कि आप वास्तु पे भी वर्कआउट करेंगे, नंबर्स को भी एक्टिवेट करेंगे और इनसे रिलेटेड प्लैनेट को भी आप इम्प्रूव करेंगे, तो आपके लाइफ में डायनेमिक तरीके से एक चेंजेस आएगा जो डबल राजयोग को रिप्रेजेंट करता है। डबल राजयोग मतलब इतना तो बन ही रहा है, बस 2 और 4 नंबर। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ के डायरेक्शन को भी सेटल करना होगा, यहाँ के नंबर्स को भी, तो 24 और 33 नंबर्स को भी एक्टिवेट करिए। साथ ही साथ में आप इनके ग्रहों को, अब 7 नंबर मिसिंग है, तो 7 नंबर एक तो बच्चों को भी बताता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा आपके इच्छा पूर्ति, आपकी प्रॉफिट, आपकी गेन, क्योंकि इंसान अगर कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वही सोच के करता है कि उसको कुछ प्रॉफिट हो। अगर कोई रिलेशनशिप में भी है तो वो सोचता है कि उससे उसको क्या प्रॉफिट हो रही है, क्या प्रॉफिट। तो यहाँ ये प्रॉफिट की बात हो रही, चाहे वो किसी भी एंगल से प्रॉफिट आप देखो, चाहे वो फाइनेंशियली देखो, चाहे फैमिलियर क्या प्रॉफिट हुई, क्या गेन हुआ, उसको क्या एडवांटेज निकला। इवन ये ईस्ट के अपोजिट भी, तो ईस्ट मतलब सोशल कनेक्शन, और वो कनेक्शन से आपको क्या प्रॉफिट हुई, ठीक है, उस प्रॉफिट की बात है। तो यहाँ प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है आपको किसी भी चीज़ में। तो ये कहीं ना कहीं अगर इसको ऐसे ही लेमैन से बोला जाए तो जनरली देखा जाता है कि आपने जो कमाया उस कमाने से आपने घर बनाया, फिक्स डिपॉजिट की पैसा, वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत कम नज़र आएगी। आपको यही लगेगा करता तो मैं बहुत हूँ, प्रॉफिट नहीं मिल रही है, चाहे वो मनी के से हो, आस्पेक्ट से हो, या फिर कोई रिलेशनशिप से हो, फैमिली से हो, या अपने हेल्थ को भी लेके आप करेंगे तो हेल्थ से रिलेटेड भी आपको यही लगेगा। तो यहाँ पर आप 7 नंबर को भी एक्टिवेट करेंगे और अपने वेस्ट डायरेक्शन को, जो इच्छा पूर्ति चाहते, इस डायरेक्शन को बैलेंस करके यहाँ पर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट अगर लगाते हैं हम, जो इनका डिज़ायर है, वहाँ से फिर इसको वर्कआउट होगा। इस नंबर को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, 7 नंबर को भी एक्टिवेट। 7 नंबर केतु का है तो केतु को भी करेंगे। वेस्ट डायरेक्शन शनि का है तो हम शनि को भी यहाँ इम्प्रूव करेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर 7 नंबर को भी अच्छा खासा इम्प्रूव करेंगे, तो आप लाइफ में प्रॉफिट भी कमाएंगे, गेन भी होगा, और साथ में आप लाइफ में लाइटन भी कर पाओगे। इनमें रोल मॉडल भी आप बन सकते हो, कईयों की ज़िंदगी संवार सकते हो। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इतने नंबर जो इनके आए हुए हैं, ये बहुत अच्छे नंबर्स है, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर हैं। कुछ चीज़ें और एक्टिवेट करने पे इनके लाइफ में डायनेमिक चेंजेस आएगा। जैसे ये राजयोग है, बस 1 नंबर मिसिंग है, ये राजयोग है, बस 1 नंबर मिसिंग है। इनको एक्टिवेट करने से इनके लाइफ में ऑसम आएगा। एक्टिवेशन के उपाय ऑलरेडी मैं ग्रुप में भी डालती रहती हूँ और पर्सनली मैं क्लाइंट को भी देती हूँ। आइडियली अगर आपके
लाइफ में भी इस तरह की कमियां आ रही हैं तो आप उस नंबर से रिलेटेड कॉमन है, मैं बहुत सारे वीडियो में उपाय बता चुकी हूँ, आप पुराने वीडियो को देखिएगा। नंबर को कैसे एक्टिवेट करना है, ग्रहों को कैसे एक्टिवेट करना है, या फिर उस दिशा को कैसे एक्टिवेट करना है, ऑलरेडी मेंशन है। आप कस्टमाइज वास्तु वाला प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप न्यूमरोलॉजी और लोसो ग्रिड वाला सेक्शन को पूरा कवर करेंगे तो आपको उपाय अच्छा खासा मिलेगा। अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिएगा, नहीं तो आप पर्सनली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो कि पेड सर्विस है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जहां मैं लाइव आती हूं, और लाइव के थ्रू आपको सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि मैं लाइव कब आ रही हूं, और आप वहां मुझसे फ्री प्रेडिक्शन ले सकते हैं। और आपको जो भी वीडियो अपलोड करें उसका भी नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइए कैसा लगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।